नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी और रेवाड़ी में प्रस्तावित MBIR नाम के नए शहर के मास्टर प्लान की। साथ ही यह भी बताएंगे कि बावल का ड्राफ्ट मास्टर प्लान 18 वर्ष बाद भी फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा। हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान गुरुग्राम के ग्लोबल सिटी पर केंद्रित है। निश्चित रूप से जैसी परिकल्पना की गई है उस हिसाब से यह सपनों का शहर होगा, लेकिन नोएडा की तर्ज पर रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमा में विकसित होने वाले MBIR यानी मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन नामक शहर का सपना अभी अधूरा है। आज हम MBIR और इससे अलग बावल शहर के ड्राफ्ट में फाइनल डेवलपमेंट प्लान का सच बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल सिटी की। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, उद्योगपतियों से लेकर बिल्डर तक, हर किसी की निगाह अब ग्लोबल सिटी पर टिकी हुई है। 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग व वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ यहां का दौरा किया था। सीएम का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित होने वाली ये सिटी विकास में मील का पत्थर साबित होगी। हम भी इस बात से सहमत हैं, लेकिन यह काम तभी संभव होगा जब सरकारी मशीनरी तेजी दिखाएगी। सीएम ने ग्लोबल सिटी की साइट पर निवेशकों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में पटौदी के विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर व गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी मौजूद थे। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से रोजगार के 5 लाख से अधिक नए अवसर सृजित होंगे। 1 लाख करोड़ से अधिक निवेशक की क्षमता वाली यह परियोजना लगभग 16 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। 1000 एकड़ पर विकसित की जा रही इस परियोजना में मिक्स यूज लैंड का प्रावधान किया गया है। मतलब रिहायशी, व्यावसायिक, हॉस्पिटैलिटी और शैक्षणिक संस्थानों आदि के लिए विशेष स्थान रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से विकसित की जा रही इस परियोजना का पहला चरण 2026 के अंत तक निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में 547 एकड़ के क्षेत्रफल में 940 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। अब ग्लोबल सिटी की खास बातें। इस सिटी में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वियर बनाया जाएगा, जो कि जल भंडारण के रूप में कार्य करेगा और इस सिटी की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का जल बैकअप भी प्रदान करेगा। ग्लोबल सिटी में 10.7 किलोमीटर लंबी यूटिलिटी टनल होगी, जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम, फायर डिटेक्शन व अर्थिंग सिस्टम आदि का प्रावधान होगा। मतलब खोदाई करके संकट बढ़ाने का काम नहीं होगा। आधुनिकता के साथ हरियाली पर भी विशेष फोकस रहेगा, जिसमें ग्लोबल सिटी का तापमान गुरुग्राम शहर से कम रहेगा। ग्लोबल सिटी में लगभग 125 एकड़ पर ग्रीन जोन रहेगा। ग्लोबल सिटी की कनेक्टिविटी भी ध्यान देने जैसी है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से यहां 30 मिनट में पहुंचना संभव होगा। रेलवे स्टेशन IDC से 20 मिनट, हेलीपोर्ट और मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब से मात्र 10 मिनट की दूरी रहेगी। हम आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट को लेकर 14 बड़े निवेशकों से संवाद भी किया है। आप सभी के नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं MBIR सिटी की। इस प्रस्तावित सिटी की परिकल्पना काफी पहले की गई थी। पहले 5 नवंबर 2015 को इसका ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया और इसके बाद 16 दिसंबर 2022 को 2039 के लिए ड्राफ्ट प्लान बनाया गया। लेकिन ऐसा लगता है मानो ग्लोबल सिटी के शोर में सरकार इसे भूल गई है। रेवाड़ी जिले से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की परियोजना नांगल चौधरी जाने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि मनोहर सरकार इसे जल्दी पूरा करेगी, लेकिन मनोहर के केंद्र में जाने और नायब के हरियाणा की बागडोर संभालने के बाद भी मामला ठंडे बस्ते में है। मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन नाम को देखकर कुछ लोग यह समझ सकते हैं कि इस परियोजना में मानेसर में बावल शामिल होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि यह परियोजना केवल रेवाड़ी जिले की राजस्व सीमा में विकसित होगी। बावल का मास्टर प्लान बिल्कुल अलग है। MBIR परियोजना एक ऐसे महानगर की परिकल्पना है जिसमें बेहतर पर्यावरण के साथ भव्य व आधुनिक शहर विकसित होगा। इस नए शहर की परिकल्पना 32 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर की गई थी। सबसे पहले हुड्डा सरकार के वर्ष 2013 में इसके ड्राफ्ट प्लान को तैयार किया गया था। इसका क्षेत्रफल 40,232 हेक्टेयर निर्धारित किया गया था। इस परियोजना के पहले चरण में 8,800 में, दूसरे चरण में 15,000 हेक्टेयर जमीन पर नया शहर विकसित करना था। MBIR परियोजना में 11,139 हेक्टेयर भूमि आवासीय उद्देश्य के लिए और 6,771 हेक्टेयर भूमि उद्योग के लिए विकसित की जानी है, लेकिन सरकार की ओर से अभी किसी तरह की तत्परता नहीं दिखाई जा रही। उम्मीद है कि ग्लोबल सिटी के बाद राज्य सरकार इस नए शहर को विकसित करने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि मानेसर और बावल के बीच इसी स्थान पर संभावनाओं के द्वार
खुले हुए हैं। बावल की बात करें तो बावल का ड्राफ्ट प्लान भी 5 नवंबर 2007 से अटका पड़ा है। ड्राफ्ट प्लान जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक बावल भी नहीं चमकेगा। यह रहस्य की बात है कि आखिर ड्राफ्ट प्लान फाइनल क्यों नहीं हो पा रहे। हम आपको यह भी बता दें कि CLU केवल उन्हें मिलती है जहां पर पहले से सड़कें बनी हुई हो। अब जिन शहरों के डेवलपमेंट प्लान फाइनल नहीं हुए हैं वहां पर आवासीय योजना आदि के लिए भूमि परिवर्तन यानी CLU भी संभव नहीं है। क्या सत्ता ड्राफ्ट प्लान को फाइनल करने में भूमाफिया या बड़े बिल्डर्स के इशारे पर काम करती है? सवाल आपके पाले में है। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। धन्यवाद।